हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं रूम देखने के लिए आई हूँ और ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है शादी के बाद कि मैं खुद से रूम देखने आई हूँ। नहीं तो इससे पहले जब भी जो भी रूम लिया गया था वो हस्बैंड ही देखते थे और बाद में मैं जाती थी देखने, लेकिन अभी हस्बैंड घर में है और वो बाहर नहीं निकल सकते हैं तो मुझे ही देखना पड़ेगा। और रूम देखना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ऐसे लोग मिलाता है ना कि स्टार्टिंग से इस रूम में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो हुआ ही नहीं है, बल्कि मतलब इतना अच्छा कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि बुरा बुरा ही हो रहा है। तो अब जब ये लास्ट हो गया था ना, आग लग गया था ना, तो उसके बाद रूम में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा रहने का। पेंट वेंट हो गया है फिर भी अजीब सा मतलब लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस रूम में आग लग चुका है। ये रूम जब से लिया गया है उसके बाद दूसरा रेंट ही लगा है। पहला रेंट वाला का भी आग लगा था तो वो गया था, और दूसरा टाइम भी हम लोग के साथ भी ऐसा हो गया है। और रूम मालिक के बोलने के बाद मतलब कि वो उनको बोला गया कि आपके रूम में पहले भी ऐसा हुआ है, तो क्या बोल रहे थे कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि जो भी आता है वो आग लगा कर कहीं चला जाता है। बताइए, कोई जानबूझकर आग लगाता है कि अपने ही घर में? सो उनका भी ऐसा ही कहना था। खैर जो भी है, उनका घर है, वो अपना जाने। वो लोग बोल रहे हैं रहने के लिए, बिल्कुल नहीं बोल रहे जाने के लिए, लेकिन हम लोग को खुद ही सोचना पड़ेगा कि अब जब रूम रह ही रहे हैं और इस रूम में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, बल्कि कुछ अच्छा हो रहा है ना हो रहा है वो अलग की बात है, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में अच्छा बुरा तो चलते ही रहता है। लेकिन अपना मन में ये हो रहा है कि जब रूम रेंट पे ही रहना और लेकर के मतलब रूम रेंट पे ही रहना है तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज कर दो। और वैसे भी इससे पहले भी बहुत सारे इशू आ ही रहे थे कि जो नीचे वाली आंटी है वो बहुत ज़्यादा नज़र लगा चुकी है। लास्ट टाइम जो आई थी तो बाबू पे अजीब तरह से घूर घूर के देख रही थी, जैसे गुस्सा है, जैसे एक थप्पड़ मार देगी वैसे देख रही थी एकदम। और बोल भी रही थी कि डरा के रखो, मतलब घुसा रही थी कि थोड़ा बच्चा को डराओ, थोड़ा डांटो, बैठा के बोलो खेलने के लिए। तो अब बच्चा तो कोई बैठ के खेलता नहीं है, बोल रहा है कि बेड पे बैठाओ खिलौने दो। तो वो वैसे सुस्त मेरे बच्चे नहीं है कि बेड पे बैठा के मोबाइल पकड़ा देंगे तो बच्चे मोबाइल देखते रहेंगे। ऐसा सुस्त मेरा बच्चा नहीं है, बहुत चंचल है, बहुत साफ दिमाग है इसका। हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, हर चीज़ छूना चाहता है, खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है। ये ना कि हाँ शांति से बैठ के मोबाइल देख रहा है या शांति से बैठ के खेल रहा है। हाँ, लड़कियाँ थोड़ा बहुत खेल भी लेती है बैठ के कि चलो उसको मेकअप किट दे दो, उसको क्या बोलते हैं किचन सेट दे दो, तो बैठ के खेल भी लेती है, टेडी दे दो। लेकिन ऐसे नहीं, बच्चा लड़का जो होता है वो ऐसे नहीं होता है। कुछ ही लड़के ऐसे होते हैं जो सुस्त टाइप के होते हैं, बट ज़्यादा ऐसे बच्चे नहीं होते सुस्त। मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम, मतलब सुपर डुपर एक्टिव है मेरा बेटा। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाए। अब हम लोग को ही कुछ सोचना पड़ेगा, या तो ग्राउंड फ्लोर में लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं रूम देखने गई थी। खैर रूम देख करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है। वो फर्स्ट फ्लोर है, ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि नीचे किसी को दिक्कत हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा रूम नहीं पसंद आया। देखते हैं आगे क्या होता है। फिक्स करके नहीं आई हूँ अभी रूम। और फिर आ गए हम लोग, मतलब कि मार्केट से भी जो सामान लाना होता है अभी मैं ही ला रही थी, और सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। जैसे मार्केट से सामान लाना, फिर घर पे आके खाना बनाना, फिर हस्बैंड को देखना। और एक्सट्रीम लेवल वाला, बहुत ज़्यादा, जो एक नाखून के बराबर भी जगह नहीं होता है वैसा वाला चिकन पॉक्स हो गया था मेरे हस्बैंड को। तो बहुत ज़्यादा मतलब देख के तकलीफ़दायक भी था, और बहुत मतलब ये है, मतलब 2 हफ्ते लग जाएंगे इनको थोड़ा सा रूम से बाहर निकलने में, क्योंकि 1 हफ्ता तो 9-10 दिन तो ऐसे ही था। अभी अब वो हटने लगा है, लेकिन फिर भी अभी नहीं है ऐसा, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी। और हाँ, अभी 2-3 दिन लेट वीडियो जा रहा है, सो मतलब ऐसे नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को पता है कि मैं कितना कोशिश करती हूँ कि हर रोज़, पहले तो मैं ऐसा करती थी कि दिन का ही वीडियो शाम में डालती थी, सुबह से शाम तक का वीडियो डेली डालती थी ऐसा। लेकिन अभी इतना मेरा सिचुएशन ख़राब चल रहा है कि 1-2 दिन पहले का वीडियो डालना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो तो मैं डाल दूँगी कभी भी, आप लोग तो देख ही लोगे, लेकिन सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो मेरे हस्बैंड, बच्चे हैं, घर है, तो ज़्यादा उनको देखना होगा। अगर टाइम मिलता है, उस तरह का सिचुएशन लगता है, जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ऐसा मेरे पास टाइम है, एकदम फ्री बैठी हूँ, तो मोबाइल चलाने से अच्छा है, किसी का रील्स और देखने से अच्छा है कि पहले चलो अपना काम कर लो, क्योंकि ये मेरा काम है। तो इस तरह से मैं वीडियो डाल रही हूँ, बाकी हर काम पहले है, ऐसा करके।
तो थोड़ा सा लेट अपडेट मिल रहा है आप लोगों को कुछ भी। सो यहाँ पे ये आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी बन गई है। और उसके बाद आप लोगों को ही पता है कि जब घर में कोई बीमार होता है तो और भी ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, और वैसे भी बच्चे के घर में तो कपड़े होते ही हैं। तो मेरा अभी ये भी काम हो गया है। दिन में 3-3 बार ऐसा होता है कि कपड़ा फ़ोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि 3-3 बार ऐसा होता है कि धोना और सुखाना पड़ रहा है। और हाँ, अभी का मौसम ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है, तो इसमें कपड़ा सूख जा रहा है। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि धूप का बस दर्शन होता है दूर से, हम लोगों को धूप छू नहीं सकता है मतलब कहीं से भी धूप नहीं आ रहा है। और वैसा भी घर नहीं अच्छा होता है जो कहीं से धूप आ ही नहीं रहा हो, चारों तरफ से बंद हो। तो पता नहीं, जो रूम मैं देखने गई थी वो भी लगभग इसी तरह का था। शायद ही थोड़ा बहुत रूम उसमें धूप आएगा, क्योंकि उसके सामने बिल्डिंग नहीं था, बालकनी के सामने रोड था, तो कहीं आए, लेकिन कहीं नहीं भी आ सकता है, क्योंकि धूप आते तो नहीं देखा था मैंने, शाम में देखा था रूम। तो बस वही है कि ऐसा लेना चाहती हूँ जहाँ थोड़ा तो धूप आए, कम से कम कहीं सुबह में धूप आता है तो कहीं शाम में आता है। जैसे किसी का घर पूरब से होता है तो सुबह में आता है, किसी का पश्चिम से होता है तो शाम में आता है। तो वो है कि कभी तो आए, लेकिन यहाँ कभी नहीं आ सकता है। उत्तर साइड में इसका वो है, बालकनी है, और वो भी उधर साइड में भी अब बिल्डिंग बन गया है। सो यहाँ पे मैं कपड़े कैसे कैसे डाल रही हूँ वो दिखा रही हूँ कि पर्दा के उस पे कपड़े डाली हूँ। यहाँ भी पर्दा लगाने वाला ही है, जिसमें पर्दा नहीं लगा है, तो वहाँ भी 2 बेडशीट, एक बेडशीट के ऊपर एक बेडशीट डाली हूँ। और यहाँ पे चाय मैं बना करके उसके बाद बैठी हूँ, साथ ही साथ खाना बन रहा है। आजकल ब्रोकली खाने लगी हूँ, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा भुजिया, थोड़ा सा हेल्दी, ज़्यादा मतलब तेल ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाह रही हूँ। तो इस चक्कर में इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ जिसमें कम, जैसे कि अब आलू गोभी मटर का सब्ज़ी बन रहा है, तो पहले मैं बनाती थी, अगर बॉयल नहीं है तो हर चीज़ को अलग अलग से फ्राई करती थी। अभी सोच रही हूँ हर चीज़ को अलग ना फ्राई करूँ, क्योंकि जितना बार चीज़ें फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा तेल लगेगा, बाद में तो वो इकट्ठा एक ही में आ जाता है ना। तो इसीलिए मैं एक ही में सारा फ्राई व्राई कैसे कैसे भी करके खा रही हूँ। और ये इसलिए मेरा सोच ऐसा चेंज हुआ है, क्योंकि जब 7 दिन मैं बिना तेल के खा सकती हूँ तो बाकी दिन थोड़ा कम तेल के तो खा ही सकते हैं। तो ऐसा करके बाकी आदत हो गया, तो कभी कभी तो डाल मतलब गलती से डला जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है हमारा। अब सोच थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ आज मैं इस तरह से ट्राइपॉड लगाई हूँ, ऊंचा से आप लोगों को दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ स्लैब पे ही, जिस पे खाना बनता है उस पे ही मैं ट्राइपॉड डाली हूँ, तो ऊंचा से दिख रहा है। यहाँ पे रोटी और भुजिया मैं बनाई थी, आलू और ये ब्रोकली का भुजिया नहीं, समझो सूखा सब्जी, क्योंकि इसमें चिकन मसाला वगैरह भी थोड़ा बहुत डाली थी, लेकिन पानी नहीं डाली थी, तो भुजिया ही समझो है, सूखी सब्ज़ी समझ लो, रोटी और ये सब्ज़ी हस्बैंड के लिए मैं निकाली हूँ। और उसके बाद ये देख सकते हो, कपड़ा मैं बोल रही हूँ ना 3-3 बार। अच्छा, बाबू का जो वो दिख रहा है पीला पीला डायपर के ऊपर से, वो पॉटी वगैरह नहीं किया हुआ है, वो जैसे खिलाती हूँ दलिया वगैरह तो गिर जाता है, तो वही है। देखने से ऐसा लग सकता है कि ये क्यों ऐसा है, पीला गीला लगा हुआ है, तो ये नहीं है। यहाँ पे बाबू सर्च करके खुद अब मोबाइल देखने लगा है, पों 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 करता है, तो उसको एक गंदी पों पों वाला जो गाना है छोड़ी दे नखरे, वो सुन रहा है आजकल, उसको बहुत वो अच्छा लगता है। पता नहीं है, थोड़ा सा वो गाना उसी तरह से स्टार्ट होता है कि नीचे में लोट पोट के डांस करता है, तो मतलब गोविंदा, तो थोड़ा सा लगता है बच्चा को कहीं पसंद आता होगा, तो वो देखता है। फिर दामे टुकु सीटा देखता है, ये 3-4 चीज़ें उसको सर्च करने आ गया है, देख लेता है, और जब मन भर जाता है तो मोबाइल फेंक देता है। और थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ता है कि थोड़ा परेशान ना करे, थोड़ा चैन रहे, लेकिन वो भी लिमिट टाइम में ही देखेगा, जब तक वो स्क्रॉल ही बस करता है, देखता कुछ नहीं है, बस स्क्रॉल करते रहता है। तो ये देखिए इतना सारा बस स्वेटर है, और स्वेटर भी डेली 2-2 3-3 बाबू पहन लेता है, गंदा कर लेता है, और फिर मैं डेली डेली स्वेटर भी धो रही हूँ। और कपड़े रखने का तो जगह आप लोग हंसोगे भी, कहीं भी मैं रख रही हूँ तो कपड़े ही रख रही हूँ। तो मतलब 2-2 मेरे पास, मतलब एक तो है ही जो यहाँ गोदरेज है, ऊपर से एक छोटा सा रैक है, उसमें रखती हूँ। जो ड्रॉर सब मंगाई हो ना ऑनलाइन, उस सब में भी मैं कपड़े ही रख रही हूँ। एक बाबू का पैंट है, तो ये है, बहुत ज़्यादा बच्चे का कपड़ा होता भी है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। तो यहाँ बाबू खुद से बंद करके और ऑन किया था कैमरा। उसके बाद यहाँ पे मम्मी सब्ज़ी काट रही है, मम्मी हासू से काट देती है, जैसे कि ये कद्दू वगैरह जो भी बारीक काटना होता है सब्ज़ी वो काट देती है। मैं यहाँ मटर छुड़ा रही हूँ, और दोनों सास बहू की गप हो रही है यहाँ पे, मतलब गप्पे लड़ाते रहते काम करने में अच्छा लगता है बहुत। मतलब कि टफ़ हो जाता अगर मम्मी नहीं रहती यहाँ पे, तो जो टाइम हम लोगों का चल रहा है वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता। तो मम्मी आई ही थी इसीलिए, क्योंकि मीठी को चिकन पॉक्स हुआ था, और आई एक को सेवा करने, कर ली 3 का।
मतलब ऐसा हुआ न ऐसा होता है घर में, जब किसी को होता है बच्चे को ख़ास करके तो इन्फेक्शन लग जाता है और फिर 1 से 2, 2 से 3 को भी हो जाता है। ऊपर वाले की मर्ज़ी है, क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो ख़ैर हम लोगों के हाथ में है नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से तो सब लोग साफ़-सफ़ाई और सारा चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें लोग करने का कोशिश करता है जिससे सब कुछ अच्छा हो। लेकिन फिर भी जो होना होता है वो हो ही जाता है। आप अपना काम करते हो और जो लिखा होता है वो होता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी कट गया है। मैं यहाँ दूध ये बाबू का दूध बना रही हूँ, बाबू को दे रही हूँ पीडियाश्योर। तो वो थोड़ा-सा मतलब मिक्स कर देती हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो। फिर भी नहीं पीता है, ये नहीं है कि हाँ अच्छे से पी लेता है फिर भी, लेकिन फिर भी मैं देती हूँ क्योंकि खाना-वाना अच्छे से नहीं खाता है तो थोड़ा-सा मतलब अपने मन में ये हो रहा है कि थोड़ा-सा मिला कर देते हैं। तो वो उसका तैयार करूँगी और साथ ही साथ इधर मतलब कि सब्ज़ी बनाने का भी तैयारी हो गया है। ये देख सकते हैं, इसमें मैं 5 फ़ोरन डालूँगी और मिर्ची और तेज़पत्ता। उसके बाद जब चटक जाएगा तो इसमें प्याज़-व्याज़ मैं नहीं डालती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये कद्दू का सब्ज़ी बनाती हूँ जिसमें थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ गया है 5 फ़ोरन। और उसके बाद इधर वही, अरे ये आगे पीछे हो गया मतलब कि वीडियो, क्योंकि मैं इसे पहले भी दिखा दी, समझ में नहीं आता है, कभी-कभी गलती से लग जाता है इधर-उधर। तो वही जो ब्रोकली का मैंने भुजिया बनाया था वो है और इसके बाद बन गया है यहाँ सब्ज़ी, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। तो सब्ज़ी लगभग हो गया है। कुकर में बनाने से बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है क्योंकि थोड़ा-सा तेल डालने के बाद वो सब डालने के बाद थोड़ा-सा भूनो, उसके बाद सीटी लगा दो तो सारा गल-वल जाता है। उसके बाद पानी सुखा दो तो सही हो जाता है, मतलब जल्दी बन जाता है। और ध्यान इधर-उधर रहता है जिसकी वजह से मैं वीडियो अच्छे से सेट नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो अच्छे से एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बोलने का भी टाइम नहीं रहता है कि एडिटिंग में वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये ब्रोकली का जो सब्ज़ी बनाई थी, ये मुझे याद ही नहीं है। आजकल ज़्यादातर यही बन रहा है और कब-कब का ऐड हो जा रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके अच्छे से बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।